Good morning, dear students. Here is subject English, Honeysuckle, a textbook in English for class 6. Student, I am going to teach you lesson 3rd, and I have taught you in earlier videos lesson 1st and 2nd. This is the turns for lesson 3rd. So I am going to teach you lesson 3rd, a young Taro's rewards. तारों का रिवार्ड मीन्स पुरस्कार। तो सबसे पहले स्टोरी को पढ़ने से पहले हमें उसके बारे में जान लेना चाहिए कि स्टोरी कहाँ से है, किसके लिए है। दिस इज ए स्टोरी अबाउट ए थॉटफुल एंड लविंग सन। एक विचार करने वाले और प्यारे सन के बारे में है। ही वर्क्स हार्ड टू फुलफिल हिज पेरेंट्स विशेस। वह जो है बहुत वर्क हार्ड करता है अपने पेरेंट्स के विश को पूरा करने के लिए, एंड गेट्स सम अनएक्सपेक्टेड हेल्प, और जो है कि बिना जिसकी आशा नहीं थी ऐसा हेल्प मदद पाता है। तो सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द लेसन एंड बी केयरफुल एंड पे अटेंशन। सो a young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. एक छोटा एक जवान वुडकटर्स जिसका नाम तारो था, वह एक एकांत पहाड़ी साइड में अपने माता पिता के साथ रहता था। ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट। पूरे दिन वह जंगलों में लकड़ियाँ काटता था। चॉप्ड मीन्स काटना, कट। थ्रू ही वर्क वेरी हार्ड। यद्यपि वह बहुत कठिन परिश्रम करता था। ही अर्न वेरी लिटिल मनी। फिर भी वह बहुत थोड़े रुपए कमाता था। दिस मेड हिम सैड। और यह उसको सैड कर दिया, इससे वह सैड दुखी हो जाता। फॉर ही वॉज थॉटफुल सन। और इसी के कारण वह बहुत ही थॉटफुल सन हो गया था। एंड वांटेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड। और वह अपने बूढ़े माता पिता को सब कुछ देना चाहता था जिसकी उनको ज़रूरत थी। वन इवनिंग व्हेन तारो एंड हिज पेरेंट्स वर सिटिंग इन ए कॉर्नर ऑफ देयर हट। एक शाम जब तारो और उसके माता पिता जो अपने झोपड़ी के एक कोने में बैठे हुए थे, ए स्ट्रांग विंड बिगन टू ब्लो। बहुत तेज़ी से हवा बहने लगी। इट विसल्ड थ्रू द क्रैक्स ऑफ द हट। यह जो है हट की जो क्रैक्स थे उसमें से जो है विस्लिंग करने लगी, साउंड आने लगा। एंड एवरी वन फेल्ट वेरी कोल्ड। सभी को बहुत ठंड महसूस हुई। सडनली मीन्स अचानक। सडनली तारोज फादर सेड। तारो के पिता ने कहा, आई विश आई हैड ए कप ऑफ शेक। काश मेरे पास एक शेक का एक कप शेक होता। शेक एक स्पेशल ड्रिंक्स होता है जिसको पीने से बॉडी में वार्मथ आ जाती है, गर्माहट आ जाती है। इट वुड वार्म मी। वह मुझे गर्म करेगा। एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड। और मेरे जो है बुढ़ापे हार्ट को अच्छा कर देगा। दिस मेड तारो सैडर देन एवर फॉर हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड शेक वॉज वेरी एक्सपेंसिव। और इससे जो है कि तारो पहले से और दुखी हो गया। और इस हार्ट वार्मिंग ड्रिंक, जो हृदय को गर्म करने वाली जो ड्रिंक्स थी जिसको शेक करते थे, जो कि बहुत एक्सपेंसिव मतलब महंगा था, कॉस्टली था, इसके कारण वो पहले से ज़्यादा दुखी हो गया। हाउ डू आई अर्न मोर मनी। हमें कैसे और मोर मनी। ही आस्क्ड हिमसेल्फ। उसने स्वयं से पूछा। हाउ डू आई गेट ए लिटिल शेक फॉर माई पुअर ओल्ड फादर। मैं अपने बेचारे बूढ़े माँ बाप के पिता के लिए थोड़ा सा शेक पा सकता हूँ। ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर। उसने पहले से भी ज़्यादा कठोर परिश्रम करने का निर्णय लिया। नेक्स्ट मॉर्निंग तारो जम्प्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर देन यूजुअल। अगली सुबह तारो जो है बेड से हमेशा से पहले उठ गया।
मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट, और जंगल की तरफ चला गया। ही चॉप्ड एंड कट, उसने चॉप किया और कट किया। चॉप्ड एंड कट एज द सन क्लाइम्ब, जैसे जैसे सूर्य ऊपर चलता गया वो करता गया। एंड सून ही वॉज सो वार्म, शीघ्र ही वह बहुत ही गर्म हो गया, मतलब थक गया। दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट, और जिससे कि उसने अपना जैकेट निकाल दिया। टेक अप मतलब उतारना। हिज माउथ वॉज ड्राई, उसका मुंह सूख गया। एंड हिज फेस वॉज वेट विथ स्वेट, और उसका चेहरा पसीने से भीग गया। माई पुअर ओल्ड फादर, मेरे बेचारे माता बूढ़े पिता। ही थॉट, वह सोचा। इफ ओनली ही वॉज एज वार्म एज आई, केवल वह जितना गर्म मैं हूँ उतना गर्म वो भी होते। देन सडनली तारो स्टॉप्ड चॉपिंग, फिर अचानक तारो ने काटना बंद कर दिया। व्हाट वॉज दैट साउंड ही हर्ड, कैसा साउंड था जो उसने सुना। कुड इट बी, क्या हो सकता है। कुड इट पॉसिबली बी द रशिंग वाटर, क्या यह संभव रूप से यह बहते हुए पानी हो सकता है। तारो कुड नॉट रिमेंबर इवन सीइंग और हियरिंग ए रशिंग स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। तारे को याद नहीं हो सका या कभी उसने देखा नहीं था कि उस जंगल के उस भाग में कोई रशिंग वाटर भी था। ही वॉज थर्स्टी, वो बहुत प्यासा था। द एक्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड्स, और कुल्हाड़ी उसके हाथ से गिर गई। ही रैन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, वह साउंड की दिशा की तरफ दौड़ गया। तारो सा ए ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड ए रॉक, तारो ने एक बहुत ही छोटा खूबसूरत झरना देखा, वाटरफॉल देखा, जो कि चट्टान के पीछे छिपा हुआ था। नीलिंग एट ए प्लेस, और घुटने पे बैठते हुए एक स्थान पे। वेयर द वाटर फ्लो क्वाइटली, जहाँ से वाटर धीरे धीरे बह रहा था। ही कप्ड ए लिटिल इन हिज हैंड, उसने थोड़ा सा पानी अपने हाथों में लिया। एंड पुट इट टू हिज लिप्स, और उसको अपने ओठों तक रखा। वाज इट वाटर, क्या यह पानी था। और वाज इट सेक, क्या यह सेक था। ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन, वह बार बार उसको टेस्ट किया। एंड ऑलवेज इट वाज द डिलीशियस सेक इंस्टीड ऑफ कोल्ड वाटर, और हमेशा वह स्वादिष्ट सेक था ठंडे पानी की स्थान पे वह हमेशा जो है डिलीशियस टेस्ट रहा। तारो क्विकली फिलेड द पिक्चर, तारो ने जल्दी से अपने पिक्चर मीन्स घड़े को भर लिया। ही हैड विथ हिम, जो उसके साथ था। एंड हरीड होम, और जल्दी से घर चला गया। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द सेक, ओल्ड मैन सेक से बहुत खुश हुआ, सेक से बहुत खुश हुआ। आफ्टर ओनली वन सैलो ऑफ द लिक्विड, एक बार केवल निगलने के बाद, लिक्विड को द्रव को एक बार निगलने के बाद, ही स्टॉप शिवरिंग, वह कांपना बंद कर दिया। एंड डिड ए लिटिल डांस इन द मिडिल ऑफ द फ्लोर, और फर्श के बीच में थोड़ा सा डांस किया। दैट आफ्टरनून अ नेबर हु स्टॉप बाई फॉर ए विजिट, और उस आफ्टरनून एक पड़ोसी उसके करने वहाँ रुका। तारो's फादर पोलाइटली ऑफर हर ए कप ऑफ द सेक, तारो के फादर ने उसको एक कप जो है सेक ऑफर किया। द लेडी ड्रैंक इट ग्रीडली, लेडी ने उसको बहुत लालचपन से उसको पी लिया। एंड थैंक द ओल्ड मैन, और ओल्ड मैन को धन्यवाद दिया। देन द तारो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल, फिर तारो ने उसको इस मैजिक वाटरफॉल की कहानी को बताया। थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक, और डिलीशियस इस स्वादिष्ट
पेय के लिए उनका धन्यवाद करती हुई सी लेफ्ट इन हरी, वह जल्दी से वहाँ से निकल गई। बाय नाइट फॉल, और रात तक, सी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज, और नाइट तक उसने यह कहानी पूरे गांव में फैला दिया। दैट इवनिंग देयर वॉज ए लॉन्ग प्रोसेसन ऑफ द विजिटर टू वुडकटर्स हाउस, और उस इवनिंग वहाँ पे शाम को बहुत बड़ा भीड़ इकट्ठा हो गया विजिटर का वुडकटर्स के घर के सामने। ईच मैन हर्ड द स्टोरी ऑफ वाटरफॉल, प्रत्येक मैन ने वाटरफॉल की कहानी सुनी। एंड टू के सिप ऑफ द शिप, और वो जो है कि शिप लेना चाहते थे। इन लेस देन एन आवर द पिचर वाज एम्प्टी, और आधे घंटे में ही 1 घंटे से थोड़े ही समय में पिचर खाली हो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग तारो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन मॉर्निंग बिफोर, अगली सुबह तारो जो है वर्क के लिए पहले से भी सुबह में निकल गया। ही कैरिड विथ हिम लार्जेस्ट पिचर ही ऑन, उसने अपने साथ सबसे बड़ा घड़ा रखा जो उसका था। फॉर ही इंटेंडेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू वाटरफॉल, पहले सबको इंटेंडेड किया कि सबसे पहले वह वाटरफॉल की तरफ था। व्हेन ही रीच्ड इट, जब वह वहाँ पहुँचा, ही फाउंड टू हिज ग्रेट सरप्राइज ऑल हिज नेबर देयर, उसने पाया कि सभी उसके पड़ोसी वहाँ पे हैं। दे वर कैरिंग पिचर जार बकेट्स, वे भी जो है जार बकेट ये सब लेकर जा रहे थे। एनीथिंग दे कुड फाइंड टू होल्ड द मैजिक सेक, वो जो कुछ भी मिला उनको और जिसमें वह मैजिक सेक को होल्ड कर सकते थे, रख सकते थे। देन वन विलेजर नेल्ट, फिर एक विलेजर घुटने बैठा। हेल्ड हिज माउथ अंडर द वाटरफॉल टू ड्रिंक, और उसने अपने माउथ को अपने माउथ को ही वाटरफॉल पे को ड्रिंक करने के लिए लगा दिया। ही ड्रैंक अगेन एंड अगेन, वो बार बार पिया। एंड देन साउटेड एंग्रीली, फिर क्रोधित होकर उसने चिल्लाया, वाटर, नथिंग बट वाटर, उसने कहा कि वाटर पानी है, कुछ नहीं है, पानी है। अदर आल्सो ट्राइड, दूसरे भी प्रयास किए। बट देयर वॉज नो सेक, लेकिन वहाँ पे सेक नहीं था। ओनली कोल्ड वाटर, केवल ठंडा पानी था। वी हैव बीन ट्रिक्ड, हमें छला गया है। साउटेड विलेजर्स चिल्लाए। वेयर इज द टारो, तारो कहाँ है। लेट अस ड्रॉन हिम इन दिस वाटरफॉल, उसको आओ इसको इसी वाटरफॉल में डुबो दें। बट टारो हैड बीन वाइज एनफ टू स्लिप बिहाइंड ए रॉक, लेकिन टारो भी बहुत ही बुद्धिमान था, वह चट्टान के पीछे से निकल गया। When he saw how things were going, उसने जब देखा कि कैसे सब चीज़ें हो रही हैं, he was nowhere to be found, उसको कहीं नहीं पाया जाए। Muttering their angers and disappointment, और अपने क्रोध में बड़बड़ाते हुए और निराशा में, the villagers left the place one by one, विलेजर्स एक एक करके स्थान छोड़ने लगे। तारो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस, तारो अपने छुपे हुए स्थान से बाहर आया। वाज इट ट्रू, क्या यह सत्य था। ही वंडर्ड, वह आश्चर्य किया। वाज द सेक ए ड्रीम, क्या सेक एक ड्रीम था, सपना था। वंस मोर ही काट ए लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड, और एक बार फिर से उसने थोड़ा सा पानी अपने हाथ में लिया। पुट इट टू हिज लिप्स, और उसको अपने होठों तक लगाया। इट वॉज द सेम फाइन सेक, और वह एकदम फिर सुंदर सेक था। टू थॉटफुल सन के लिए। द मैजिक वाटर फेल गेव डिलीशियस सेक, मैजिक वे जादुई वाटरफॉल ने स्वादिष्ट सेक दिया। टू एवरी वन एल्स इट गेव ओनली कोल्ड वाटर, और सभी के लिए यह केवल ठंडा पानी देता था। The story of Taro and his magic waterfall reached the Emperor of Japan. तारो और उसके जादुई वाटरफॉल की कहानी जापान के एम्परर तक पहुंच गई। He sent for the young woodcutter, उसने
यंग वुडकटर को पकड़ कर लाने के लिए अपने सैनिकों को भेजे। एंड रिवार्डेड हिम विथ 20 पीसेस ऑफ गोल्ड फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड। और उसको टैरो को उसने 20 पीसेस गोल्ड का रिवार्ड दिया इतना अच्छा और दयालु होने के लिए। देन ही नेम द मोस्ट ब्यूटीफुल माउंटेन। फिर उसने उस मोस्ट ब्यूटीफुल का नाम उस ब्यूटीफुल फाउंटेन यानी फव्वारे का नाम तारो के नाम पे रख दिया। इन द सिटी आफ्टर तारो दिस सेड द एम्परर। ऐसा एम्परर ने कहा। was to encourage all children to honor and obey their parents। और अभी तक वह स्टोरी जो है कि एनकरेज करती है वहाँ के बच्चों को सम्मान और ओबे आज्ञा का अपने पेरेंट्स की आज्ञा मानने के लिए। तो दिस इज़ अ जैपनीज़ स्टोरी है जिसको आप बच्चों आपने पढ़ा और आई होप यू एंजॉयड वेल। थैंक यू वेरी मच।